हेलो बच्चे, आज जो है क्लास 12th का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे वीवीआई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। उसी में से एक क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको आप देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन है, दिया है कि टेन इनवर्स 1 + x² - 1/x को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन कभी दे देगा सरलतम रूप में लिखिए, कभी जब इसको हल करेंगे जितना आंसर आएगा उतना उसको दे देगा कितना इसको प्रूव रेट कीजिए, कभी दे देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, कभी दे सकता है इसी क्वेश्चन को सरल कीजिए। ये जो क्वेश्चन है कभी भी आपको 5 नंबर में देगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में देगा यह। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ आपको फार्मूला बता रहे हैं, 2-4 फार्मूला जो आप नीचे क्लास में पढ़े हैं। बस कुछ नहीं है, देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन एकदम है आसान। सबसे पहले एक चीज देखिए कि एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे नीचे क्लास में फार्मूला को 1 + 10² x बराबर क्या होता है, तो ये होता है sec² x। क्या होता है? sec² x। 10th में ही पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। 1 + 10² x बराबर sec² x। दूसरा का एक फार्मूला पढ़े होंगे कि sec x बराबर फार्मूला होता है कि sec x का फार्मूला आपका होता है, चाहे इसको sec थीटा भी हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर sec थीटा। sec थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्योंकि थीटा इसलिए लिख रहा है कि बच्चा जो अब 10th क्लास में जब जाता है तो उसको बहुत से उत्साह रहता है कि हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े। थीटा जो शब्द बहुत जो है उसको लिए प्यारा लगता है, इसलिए थीटा वर्ड जो है हम लिख दिया। उसके बाद से देखिए एक और फार्मूला आप लोग 10th में पढ़े होंगे, बेसिक फार्मूला टेन थीटा का फार्मूला होता है, जो हम लोग एकदम फर्स्ट में यही चीज से सीखे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यह हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और 2 फार्मूला और आपको लिख रहे हैं, थोड़ा सा इससे जो 11th में आप पढ़े होंगे। एक होता है साइन थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है, देख लीजिएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है फार्मूला। अब देखिए एक फार्मूला और होता है 1 - cos थीटा का फार्मूला। ये सब 11th में फार्मूला पढ़े होंगे और ये कहाँ से फार्मूला आता है ये भी आपको जानकारी होगा। अगर नहीं जानकारी होगा तो जब हमारा जो फार्मूला का जब क्लास चलेगा उसमें आप देख लीजिएगा कि ये फार्मूला कैसे इसको ट्रांसफर कर कितना लाया जाता है। 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin² थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है 2 sin² थीटा बाई 2 फार्मूला होता है। मात्र 1 2 3 4 5 फार्मूला भी आप ध्यान दीजिए। 1 + 10² x, चाहे x लिखिए चाहे थीटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर दीजिए हम थीटा लिख देते हैं सब थीटा के रूप में। तो ये फार्मूला आपका होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। sec थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin² थीटा बाई 2। बस इसको हम एक अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखिए इसी के सहायता से अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका। देखिए सॉल्व लिखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स 1 + x² - 1/x। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी इधर x दे, y दे, z दे, a दे, b दे, c दे, कुछ भी दे, टेन कॉस में नहीं देना चाहिए, त्रिकोणमिति के मान में नहीं दे, यानी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। तो x y z दे तो समझिए कि उस x y z को कुछ ना कुछ हम लोग मानेंगे, कुछ ना कुछ हम उसको मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसको ऐसा वर्ड मानेंगे ताकि वो क्या हो जाए, फार्मूला बन जाए। क्या बन जाए? फार्मूला बन जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम साइन मानते हैं तो 1 + sin² थीटा फार्मूला नहीं होता है, कॉस मानते तो नहीं होता है। आगे साइन कॉस टेन में चेक कीजिएगा, साइन पर रखेंगे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कॉस पर रखेंगे कोई टेन के रूप में फार्मूला नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप 10 रखते हैं
तब याद हमको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 1 + tan² x फॉर्मूला होता है, चाहे थीटा हो चाहे कुछ भी हो। तो जिस पे फॉर्मूला बनेगा उसी को हम लोग मानेंगे। बहुत से बच्चा को उसके दिमाग में लगता है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि क्या माने। टीचर लोग तो मान लेते हैं हम लोग कि हाँ x = tan थीटा, x = cos थीटा, x = sec थीटा, लेकिन हमको भी तो लगना चाहिए कि हम आखिर वहां पर क्या माने हमको। ठीक है, तो यानी आपको सभी लोगों को लगना चाहिए कि आखिर हमें तो ये जानकारी होना चाहिए कि अपना से कि हम क्या माने। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है, तो इसीलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, x को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो x को हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। क्यों tan थीटा माना, क्योंकि यहाँ पर जब tan रखेंगे तभी 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा किसी ना किसी का फॉर्मूला बनेगा। अगर साइन रखें तो 1 + sin² फॉर्मूला नहीं बनेगा, अगर cos रखेंगे तो 1 + cos² फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो हम डायरेक्टली एकदम आसान फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बहुत बनेगा, उतना हमको ध्यान नहीं देना। अभी हमको देना है x = tan थीटा। अब देखिए tan को इधर बुला लीजिए, तो tan इधर आएगा तो आप बेसिक चीज पढ़े हैं तो tan इनवर्स में हो जाता है, और पहले से क्या है x है, इधर बच गया क्या, थीटा। देखिए tan को मैंने इधर बुलाया तो tan इनवर्स हुआ, पहले से x था, इधर बच गया थीटा। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x के tan इनवर्स x मैंने लिखा। अब देखिए रूट है तो मैंने रूट डाल दिया, ये बटा है तो बटा दे दिया, 1 है तो मैंने 1 लिखा, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब ध्यान दीजिए x है तो x के जगह पे क्या लिखे, तो x के जगह पर हमने tan थीटा लिख दिया, और इसका स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया। माइनस है तो माइनस लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए बाटा में x है तो फिर x के जगह पर क्या लिख दिया हमने, tan थीटा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए 1 के 1 प्लस के प्लस, x है तो x के जगह पर tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के माइनस, 1 के 1, यानी जहां x वहां tan थीटा। अब चलिए, अब हम क्या किए कि tan इनवर्स के tan इनवर्स लिख दिए, बाटा के बटा दे दिए। अब 1 + tan² थीटा, देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख दें, तो sec² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखा sec² थीटा, और रूट है तो रूट लिख दिए, माइनस है तो -1 लिख दिए, और tan थीटा है तो हमने tan थीटा लिख दिया। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि कैसे कटता है, नीचे क्लास में आप लोग 10th 11th 8 में पढ़े होंगे। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर इसको लेकर चलते हैं इतना। अब जो क्या होगा देखिए, तो अब जो हम लिखेंगे 10, यहां पर लिखते हैं tan इनवर्स के tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा बचा मेरे पास कितना, sec थीटा, अब -1, अब बाटा में बच गया tan थीटा, इतना हमारे पास अब बचा। अब इसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको आगे ले चल के क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करते हैं हम, tan इनवर्स के मैंने tan इनवर्स लिख दिया। अब देखिए sec थीटा है तो sec थीटा के जगह पर बताइए हम क्या लिखे, फार्मूला भी आप लिखे थे, sec थीटा का फार्मूला हम लिखे थे 1/cos थीटा, माइनस के माइनस, 1 के 1, बटा के बटा, tan थीटा का फार्मूला हम लिखे थे, देखिए वहाँ पर दिखाई भी देता होगा, sin थीटा बटा cos थीटा लिखे थे। अब देखिए क्या करिए, अब इसके बाटा में हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, क्योंकि सबके बाटा में 1 छुपा रहता है। अब देखिए एक क्या हुआ कि ऐसे तैयारी हो गया कि यह एक बाटा का घटाव तैयारी हो गया जो था, और जो ये जो है आपका जो नीचे sin थीटा बटा cos थीटा उसी तरह रहने दीजिए। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, अब इसको सबसे पहले हम साइड में ही हल करते हैं, देखिए उसके बाद इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा साइड में tan इनवर्स के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर
टेन इनवर्स लिख दिया। अब cos थीटा और 1 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, ये मेन बटा दे देते हैं। cos थीटा में cos थीटा से भाग दीजिएगा, एक में 1 से गुना कीजिएगा, 1 माइनस के माइनस, 1 में cos थीटा से भाग दीजिएगा, cos थीटा में 1 से गुना कीजिएगा, cos थीटा। अब नीचे देखिए दिया है sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos से cos आप काट सकते हैं, डबल बटा है तो टेन इनवर्स के टेन इनवर्स लिख दीजिए। अब देखिए बचा क्या, तो क्या बचा, तो 1 माइनस cos थीटा बचा। अब उसके बाद क्या बच गया, sin थीटा बच गया। कोई दिक्कत, देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें उतना हमको प्रेशर देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। टेन इनवर्स के टेन इनवर्स लिख दिए। अब देखिए फिर यहाँ पर अब मेरे पास आया 1 माइनस cos थीटा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 1 माइनस cos थीटा के जगह पर हम क्या लिख दे, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्या लिख दे, तो 2 लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दे, बाटा के बाटा दे दिए, साइन थीटा की जगह पर देखिए क्या लिख दे, फॉर्मूला लिखे हैं 2 लिखे हैं, और साइन थीटा बाई 2 लिखे हैं इंटू cos थीटा बाई 2 लिखे हैं। अब देखिए कुछ काटा पीटी करते हैं, कटने वाला है तो 2 से 2 काट दीजिए। अब देखिए यहाँ साइन 2 गो है और यहाँ साइन का गो है, 1 गो है, तो एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे नीचे ही चलते हैं, नीचे इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इसको। अब जो है क्या करेंगे, 10 इसको अब थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, और थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए 10 इनवर्स के 10 इनवर्स मैंने लिख दिया। अब बच क्या गया यहाँ पर, साइन थीटा बाई 2 एगो, और नीचे बच गया cos थीटा बाई 2। अब देखिए 10 इनवर्स के 10 इनवर्स मैंने लिख दिया। बहुत आप चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सब आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विदाउट ब्रैकेट के भी बना सकते हैं। तो 10 इनवर्स, अब देखिए यहाँ भी हम लगा ही देते हैं, आप लोग भी क्या कीजिएगा तो लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि आपको एक ही में उसको गाज मुझे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो 10 इनवर्स के 10 इनवर्स। अब साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का लिखवाए थे। अगर थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा कोण में, वाई है तो वाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइन बटा कॉस क्या हो गया 10, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिख दिया। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, बतेबे किए थे हम। अब हमारे पास बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसको लेके आते हैं, यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर बच गया थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बच गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/2 गुने थीटा। तो देखिए थीटा एकम थीटा और बटा में 2 हो जाएगा। अब 1/2 के 1/2 और थीटा के जगह पर देख लीजिएगा, शुरुआत में हम क्या माने थे, आप वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा बैक करके, तो ऊपर लिखे थे थीटा के जगह पर कितना 10 इनवर्स x लिखे थे। यही जो हो गया आपका आंसर आ गया सरलतम रूप। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को दे देगा जो क्वेश्चन लिखे थे कि 10 इनवर्स √1 + x² - 1/x बराबर, कभी दे देगा इतना सिद्ध करने के लिए, कभी दे देगा कि उसका मान ज्ञात करने के लिए, कभी दे देगा सरलतम रूप लिखने के लिए। तो यह जो क्वेश्चन है लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो VVI है मिशन 2026 के तहत मेन क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको आप पढ़िए। कहीं भी क्लास करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो जो है जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एक बार बढ़िया से पढ़िए, और हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे क्लास को अगर देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपको जो रिजल्ट जो आएगा वो बहुत बेहतर आएगा, इतना मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी के साथ साथ आपको मेहनत करना है और विश्वास रखिए, पढ़िए। तब तक लेके जय हिंद,
जय भारत।